हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 2025। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो का श्रोता से है। यानी आप यहाँ एक रिलेशन देखेंगे जो कि आपका रिलेशन दे रखा है कि पाठक यानी जो कहानी को जो पढ़ता है, पाठक पढ़ता है यानी पढ़ने वाला होता है, तो उसी प्रकार श्रोता किससे संबंधित होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, गीत के बोल, गायक, नृत्य, गीत। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। गाइस, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये सीबीटी 1 परीक्षा 2025 यानी इससे पहले जो परीक्षा हो चुकी है उसमें आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराने वाला हूं। तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा गीत। यानी गीत को जो सुनते हैं वो श्रोता सुनता है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन लगाना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा गीत। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है यदि बी और सी भाई हैं, ए सी की बहन है, ओ डी की पुत्री है, डी बी की पत्नी है, ई ए की माँ और एफ की पत्नी है, तो ओ का एफ से क्या संबंध है। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे हमें लगाना होता है, देखिए आप, बी और सी भाई हैं यानी बी भाई है और सी भी भाई है, क्योंकि जैसे हम रेट करते हैं हमारे जो फादर होंगे वो हमसे ऊपर होंगे और उनके पिताजी होंगे वो उनसे ऊपर होंगे। ठीक है, तो जैसे हम हो गए यानी बी और सी आपस में क्या है, दोनों भाई भाई हैं। भाई के लिए हमने ये साइन बना दिया है। ए सी की बहन है, अब इसने बोल दिया ए जो है सी की बहन है, ये सिस्टर के लिए हमने गोला कर दिया है। ओ डी की पुत्री है, इसने बोल दिया गया कि जो डी बनेगा, डी की पुत्री कौन है, ओ, इधर बना दिया हमने कि ओ डी की पुत्री है। डी बी की पत्नी है, इसने बोल दिया डी जो है बी की पत्नी होगी। डी पत्नी है किसकी, डी की, तो पति पत्नी के लिए हमने रिलेशन बना दिया है। इसने बोला डी की पुत्री है ओ पुत्री होगी, इसलिए ओ पुत्री होगी दोनों की, यानी इसकी ये पति पत्नी होगी तो इसकी बेटी हो गई। डी बी की पत्नी है ई ए की माँ, इसने बोला कि जो ई है वो ए की माँ है, ई माँ है ए की, ई माँ हो गई ए की। और एफ की पत्नी है, ई जो है किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, तो ये पति होगा इसका। पति पत्नी के लिए गाइस हमने ये रिलेशन बना दिया है, ये दोनों पति पत्नी, ये इसकी बेटी हो गई। तो इसने बोला कि ओ का एफ से क्या संबंध। तो आप बताएंगे कि जो ओ होगा वो एफ का क्या लगेगा। आप देख रहे होंगे कि ओ क्या लग रहा है इसका, ये इसकी बेटी, ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये दोनों पति पत्नी, यानी ये जो लगेगा ओ, ये ओ जो लगेगा वो एफ की पोती लगेगी, पोती। इसका आंसर हो गया पोती। इसका आंसर गाइस ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप देख रहे होंगे 15 6 4 है, यहाँ 15 4 इस तरह से आपके पास दे रखा है और आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाना होता है, यहाँ देखिए। तो 15 4 19 और 6 25 हो जाएगा। सबसे पहले हम ये तीनों को जोड़ लेते हैं और ये भी जोड़ के देखते हैं कितना होगा। 15 और 6 21 और 4 25, ये भी 25 हो गया। 12 और 4 16 और 9 25, ये सब यानी सारे 25 हो रहे हैं। तो अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, क्योंकि ये भी 25 हो रहा है, ये भी 25 हो रहा है, ये भी 25, ये भी 25, सारे 25 हो रहे हैं। तो ये भी क्या होना चाहिए गाइस, 25 होना चाहिए। तो जैसे जोड़ते हैं 9 और 6 15, तो इसका मतलब 15 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा गाइस। तो इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर रखना है आपको 10। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। गाइस, आपको एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, ये पूछ रहा है कि फलों का रस, शीतल पेय और पेय पदार्थ। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको टिक लगाना है कि इसमें से जो सही कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा होगा। तो आप देख रहे होंगे फलों का रस, शीतल पेय और पेय पदार्थ। तो इसमें क्या होगा कि फलों का रस भी है, फलों का रस, शीतल पेय, यानी तीनों जो चीजें हैं वो पीने वाली चीजें हैं। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं कि फलों का रस और शीतल पेय हो गया, पेय पदार्थ अलग हो गया। ये तो कंडीशन आपकी गलत, रॉन्ग हो जाएगी। तीनों अलग अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों क्या है, शीतल पेय है, पीने वाली चीजें हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये तो फलों का रस है,
ये पेय पदार्थ है, या ये है फलों का रस, ये शीतल पे, तो ये क्या हो गया सारा पेय पदार्थ हो गया। तो इसका ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और आपसे इसे पूछा जाएगा, यानी पूछा गया है कि इसमें कितने वर्ग हैं, आपको वर्गों की संख्या निकालनी है। तो गाइस आपको एनटीपीसी 1 में या तो आपके त्रिभुज दे रखे होंगे, वर्ग दे रखे होंगे, वृत्त दे रखे होंगे, कुछ भी दे सकता है आपको, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस पे अच्छी तैयारी कर लीजिए। तो कैसे निकलते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम काउंटिंग कर दें, इधर से 1 2 3 4 ये हो गया। हम इधर भी काउंटिंग कर लेते हैं उल्टी, जैसे 1 2 3 4 करा तो इधर भी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे 4 3 2 1, इस तरह से हमने कर लिया। तो वर्ग का मतलब अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो होता लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो निकालने के लिए 1 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा। इस सबको हम वर्ग करके जोड़ देंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इन सबको जोड़ेंगे, 16 9 25 और 4 29 और 1 कितना हो गया गाइस 30। यानी इसमें जो टोटल वर्ग है वो कितने हैं 30 है। इसका आंसर गाइस आपका ये हो जाएगा। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है जो सीबीटी 1 में एनटीपीसी में आपके लिए नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू।